आज हम फ्रेनल क्लास की कुछ और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे पहले, और उसके बाद फ्रानाफर और फ्रेनल जो विवर्तन है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि सर्कुलर अपर्चर पे बेस्ड है। तो एक वृत्ताकार द्वारक जिसका व्यास 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स है, एक वर्णीय प्रकाश द्वारा प्रकाशित है। विवर्तित प्रकाश दूर रखे एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है जो धीरे धीरे द्वारक की ओर विस्थापित किया जाता है। जब पर्दा द्वारक से 0.49 मीटर दूरी पर होता है तो प्रदीप्त वलय केंद्र प्रथम बार अंधकार में हो जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, जैसे जैसे सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में हम वो चीज़ें अलग कर लेंगे जो कि इसमें हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास कैपिटल डी की वैल्यू, व्यास दिया हुआ है वृत्ताकार द्वारक का, तो डी हो गया 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स। सिमिलरली उसके बाद जब है पर्दे और द्वारक के बीच की दूरी 0.49 मीटर्स, लैम्डा का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें पता है कि जब भी केंद्र अंधकार में होगा तो क्या होना चाहिए, एसेंशियल है कि कम से कम 2 अर्धकालिक जोन उसके अंदर से निकलेंगे, तभी हम कहेंगे कि R1 माइनस R2 इज़ नियरली इक्वल टू 0 और हमें मिनिमा मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, n की जगह तो 2, तो 2 इंटू पाई बी लैम्डा इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से लैम्डा हो गया आपका r² अपॉन 2 बीटा। सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, डायमीटर है, रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की तो हमारे पास लैम्डा आ गया 5 इंटू 10⁻⁷ और हम कह देंगे कि लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जब भी हमें प्रदीप्त वलय केंद्र का प्रथम बार अंधकार में जब होगा आपका स्क्रीन पर्दा, तो वो होगा जो लाइट होनी चाहिए उस पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम, वो है आपका एक दूरस्थ बिंदु स्रोत से उत्पन्न 5633 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार द्वारक से गुजरता है। यहाँ लैम्डा दे रखी है और हमें ये इसमें आर दे रखी है, वृत्ताकार द्वारक की आर और लैम्डा दो चीज़ हमारे को दी हुई है। द्वारक से 3 मीटर दूरी पर स्थित एक पर्दा मीन्स बी भी दे रखा है हमारे पास, बी हो गया 3 मीटर पर स्थित एक पर्दे पर फ्रेनल विवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो पहला हमें कैलकुलेट करना है विवर्तन चित्र का केंद्र अंधकार में होगा या प्रदीप्त होगा, हमें यह बताना है कि डार्क होगा या ब्राइट होगा। दूसरा, प्रथम स्थिति से पर्दे को कितनी अल्पतम दूरी से विस्थापित किया जाए कि भाग अ में प्राप्त अवस्था उत्क्रमित हो जाए। अगर हमें डार्क मिल रहा था तो ब्राइट हो जाए और ब्राइट मिल रहा था तो वो डार्क हो जाए। सबसे पहले फिर वही देखेंगे हम, क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा है आपका 5633 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 5.633 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स के बराबर हो गया। आर दिया हुआ है हमारे को इसमें 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स और बी दे रखा है 3 मीटर। ये तीन चीज़ हमारे पास गिवन है। द्वारक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू रख दी। अब 3 मीटर दूरी के पर्दे पर रखे संगत एक अर्धकालिक मंडल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू ये वैल्यू हो गई इसकी बी, पाई भी लैम्डा होता है तो पाई इंटू B3 इंटू लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने, इसका क्षेत्रफल ले लिया। अब अर्धकालिक मंडलों की संख्या कैसे निकल जाएगी इसके अंदर, कि इसमें n हो जाएगा आपका पाई इंटू 1.33 इंटू 1.33 इंटू 10⁻⁻6 जो पहले निकाली थी इक्वेशन, डिवाइडेड बाई ये थर्ड के लिए जो निकाली है, n एक बार 1 है एक बार 3 है, तो पाई इंटू 3 इंटू 5.66 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे अत्येक द्वारक में एक अर्धकालिक मंडल होने के कारण पर्दे पर का केंद्र बिंदु हमेशा प्रदीप्त होगा। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और जब इसकी वैल्यू 1 है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे हमेशा जो होगा वो 1 है, इसका मतलब हमेशा मैक्सिमम बनेगा n की वैल्यू है। तो अब हमें ऐसी दूरी निकालनी है कि हम पर्दे को कितनी दूरी से विस्थापित करें कि जो ब्राइट था वो जो हमारा सेंटर अभी मैक्सिमम बन रहा था वो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाए। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे उसमें हम कह रहे हैं माना किसी दूरी b पर द्वारक के 2 मंडल होते हैं, 2 मंडल है तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एन बी लैम्डा के बराबर।
तो n की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 इंटू पाई बी लैम्डा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो b हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा। और जब हमने ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, r की वैल्यू है हमारे पास 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर्स। सिमिलरली 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू है, जब ये पुट की तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.5 मीटर। अतः 1.5 मीटर पर पर्दे के केंद्र बिंदु पर अदीप्त होगी केंद्र बिंदु एवं प्रथम अवस्था से पर्दे को 1.5 मीटर आगे लाना होगा। अगर हम b को चेंज करके जो ओरिजिनली 3 मीटर पे था 1.5 मीटर पे लाएंगे तो हमें जो सेंटर पहले आपका ब्राइट दिख रहा था वो सेंटर हमें डार्क दिखाई देगा। अब हमने फ्रेनल क्लास में बहुत सारे केसेस पढ़े अलग अलग, जिसके अंदर हमने देखा मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब शुरू जो करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो फ्रेनल और फ्रानाफर क्लास है, अब आज हम शुरू करेंगे फ्रानाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो बेसिक डिफरेंस हम पहले जानेंगे कि जो फ्रानाफर क्लास, अभी तक हमने फ्रेनल क्लास पढ़ा था कि फ्रेनल क्लास में और फ्रानाफर क्लास में जो बेसिक अंतर है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि ये फ्रानाफर क्लास है और ये फ्रेनल क्लास है। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन दोनों में अंतर है, किस किस तरह से सिमिलरिटीज़, और फ्रानाफर क्लास कब होगी और फ्रेनल क्लास कब होगी। तो हम क्या कहते हैं इसके अंदर कि हमें ये पता है कि फ्रेनल क्लास में हमने देखा कि जो आपके पास बाधा है या द्वारक है या हम कहेंगे कि जो भी ऑब्स्टेकल है उससे पर्दा एक परिमित दूरी पे होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और गोलीय तरंगाग्र बेलनाकार होते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है क्योंकि हमने उसमें क्या माना था डिस्टेंस, किसी भी ऑब्स्टेकल और पर्दे के बीच का डिस्टेंस b माना था, फाइनाइट डिस्टेंस था जो कि हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि फ्रानाफर विवर्तन में हम ये देखेंगे कि स्रोत तथा पर्दे दोनों अनंत दूरी पे होते हैं तथा तरंगाग्र समतल होते हैं, जबकि पहले वाला केस में फ्रेनल में हमने कहा स्रोत और पर्दा दोनों परिमित दूरी पे है और वहाँ पे जो तरंगाग्र हैं वो गोलीय तरंगाग्र होते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए अब हम इनकी दोनों क्लास का डिफरेंस देखेंगे। फ्रेनल तथा फ्रानाफर वर्ग में भेद, डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल एंड फ्रानाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहला है लेते हैं हम फ्रानाफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, उसके बाद हम लेंगे फ्रेनल जो कि हम अब तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फ्रानाफर क्लास में क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है कि स्रोत तथा पर्दा प्रभाव की दृष्टि से विवर्तन से अपरिमित दूरी पर होते हैं। तो अपरिमित दूरी पे मीन्स S और P डायग्राम में जो बने हुए हैं हमारे पास ये दोनों इनफाइनाइट पे होंगे। दूसरा तरंगाग्र समतल होते हैं क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, इसके लिए हम इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं फोकस करने के लिए। हम यहाँ पे क्योंकि पैरेलल है ये और समतल तरंगाग्र है तो उसको फोकस करने के लिए हमें लेंस यूज़ करना होगा। तीसरा, इस प्रकार के विवर्तन में आनति महत्वपूर्ण है। आनति मीन्स एंगल्स, एंगुलर डिस्टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट इन क्लास ऑफ फ्रानाफर डिफ्रैक्शन, जबकि उसमें हम कौन से ले रहे थे, लीनियर डिस्टेंसेस ले रहे थे A और B। चौथा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है विवर्तित प्रकाश लेंस की द्वारा फोकसित करते हैं, तभी हमें कोई भी पैटर्न प्राप्त होगा क्योंकि ये समतल तरंगाग्र होता है। तो यहाँ लेंसेज का यूज़ होता है, जबकि हमने पहले वाले केस में देखा हमने कहीं किसी लेंस का यूज़ नहीं किया था। पाँचवा, पर्दे पर किसी बिंदु के संगत लेंस पर कई समानांतर किरणें आपतित होती है। छठा, कई विवर्तकों का प्रभाव जुड़ जाता है। ये जब हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तब मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको कि किस तरह से कई प्रभाव जुड़ जाते हैं। सेवेंथ, विवर्तन प्रतिरूप जो दिखाई पड़ता है वह स्रोत का ही विवर्तन द्वारा परिष्कृत प्रतिबिंब होता है। आठवां, विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र सर्वदा प्रदीप्त होता है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि ये या तो डार्क हो सकता है या ब्राइट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पासिंग थ्रू अ ऑब्स्टेकल, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो सेंटर है किसमें, फ्रानाफर क्लास में, वो हमेशा ब्राइट होगा। ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेनल क्लास की। फ्रेनल क्लास में हमें पता है ये जो आपका फ्रेनल क्लास है उसके अंदर हमें ये पता है कि स्रोत और पर्दा जो है दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं कि ये परिमित दूरी पर होते हैं, जिसको कि हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा ये डिस्टेंसेस हमने स्मॉल a और स्मॉल b से शो किए हैं सब जगह फॉर्मूलाज में। सेकंड, तरंगाग्र अपसारी होते हैं चाहे वो गोलीय हो या बेलनाकार हो।
जो पहले वाला हमने फ्रेनल क्लास पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि लीनियर डिस्टेंसेस आर में इम्पॉर्टेंट, सारे जो फॉर्मूलेस हैं हमारे ए और बी के फॉर्म में आ रहे थे। चौथा, इसमें लेंस अथवा दर्पण का उपयोग नहीं होता क्योंकि ये बेलनाकार और गोलीय हैं, अपसारी तरंगाग्र है, तो ये खुद ही सेल्फ फोकस्ड होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे लेंस के यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा, इसमें लेंस अथवा दर्पण का उपयोग नहीं होता है। पाँचवा, किरणें सीधी अक्षीय बिंदु तक पहुँचती है। छठा, कई विवर्तकों के प्रभाव का योग नहीं होता है, जबकि फ्रेनल क्लास में कई तरह के जो विवर्तक होते हैं उनके प्रभाव का योग होता है। ये जब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिंगल स्लिट तब हम डिस्कस करेंगे। सेवेंथ, विवर्तन प्रतिरूप जो दिखाई पड़ता है वह विवर्तन द्वारा किया बाधा का ही प्रक्षेप होता है, वैसा ही दिखाई देता है। एट, विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र फ्रेनल अर्धकालिक मंडलों की संख्या के अनुसार प्रदीप्त या अदीप्त होता है। जैसा कि हमने क्या कहा था कि सेंटर जो है फ्रेनल क्लास में ब्राइट होगा या डार्क होगा, वो डिपेंड करेगा कि हाफ पीरियड जोन्स की जो संख्या है वो सम संख्या है या असम संख्या में उसमें से पास हो रहे हैं, जबकि फ्रेनल क्लास में एसेंशियल है कि सेंटर मस्ट बी ऑलवेज ब्राइट। और ये जो डिफरेंसेस है ये हम जब इसका एग्जांपल लेके आगे अलग अलग डिफरेंट अपर्चर्स के साथ इनके केसेस को डिस्कस करेंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।